वेलकम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 31 से 35 तक करेंगे सैम्पल पेपर 2022 के मैथ स्टैंडर्ड के। फर्स्ट 30 क्वेश्चन आई होप सबने कर लिए होंगे। चले, आज का फर्स्ट क्वेश्चन 31 है। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A4,5 एंड B-2,3। ए के पॉइंट कोऑर्डिनेट ये, बी के ये। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। पहले तो मतलब समझिए क्वेश्चन का। मतलब अगर ये लाइन ए बी है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दोनों इक्वल है, ये और ये लेंथ दोनों बराबर है और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट उठा लें, मान लो मैंने पी पॉइंट लिया, इसका डिस्टेंस ए से और बी से क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे 90-90 और ये कॉमन आर एच एस से कॉन्ग्रेंट हो गया बाय सी पी सी टी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। सो कहने का मतलब, अगर इसकी हमने इक्वेशन निकालनी, इस पर एक पॉइंट पी लिया, इसका डिस्टेंस ए से और बी से क्या होगा? इक्वल होगा, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स कॉमा वाई। अब हमें पता चल गया कि इस इक्वेशन निकालनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। जो उस पर पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस ए से और बी से क्या होगा? इक्वल होगा। पी इक्वल्स टू पी बी लगा दिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है। डिस्टेंस फॉर्मूले से पी ए डिस्टेंस बना लो, एक्स माइनस 4 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 स्क्वेयर वाई माइनस 3 स्क्वेयर। आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। बाकी सिचुएशन अब साफ करेंगे हम। अब यहाँ पे एक्सपेंड कर दो फॉर्मूला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी। 4 का स्केयर 16 माइनस 8x, यहाँ पे वाई स्केयर 5 का स्केयर 25 माइनस 10y, एक्स स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस 2ab यानी कि 4x, वाई स्केयर प्लस 9 माइनस 6y। वाई स्केयर एक्स स्केयर सेम है, कैंसिल आउट हो गए। बाकी आ गया माइनस 8x माइनस 10y, 16 और 25 ऐड किए 41 इक्वल्स टू, यहाँ बचे 4x माइनस 6y 4 9 13। सब कुछ एक तरफ ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 4x प्लस 6y माइनस 13 इक्वल टू 0, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12x माइनस 10x प्लस 6y माइनस 4y। 41 में माइनस 13 दैट इज़ 28 इक्वल टू 0, माइनस 4 कॉमन लो, यहाँ बचेगा प्लस 3x, यहाँ बचेगा प्लस y, यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4 नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा, 0 और एनीथिंग इज 0। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ऑप्शन चेक करें है, तो ऑप्शन मेरे पास आ जाएगी क्वेश्चन में, यस डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी, 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी तो मिड पॉइंट है बी सी का, निकालना है क्या? कॉट वाई डिग्री ओवर कॉट एक्स डिग्री। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला सबको पता है, कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट वाई चाहिए तो कॉट वाई पहले देख ले। कॉट वाई क्या आ जाएगा जी? ये एंगल है वाई, जिस एंगल को देख रहे हो उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली तो हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा। तो कॉट कहते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस क्या बनेगा? ए सी और परपेंडिकुलर बनेगा बी सी। सो ए सी बाय बी सी, ये आ जाएगा कॉट वाई डिवाइडेड बाय कॉट एक्स। कॉट एक्स डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स इतना एंगल देखना है, ये ए वाला ट्राइंगल। ओके, तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो वही है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस अगेन ए सी, तो परपेंडिकुलर सी डी, तो आ जाएगा ए सी बाय सी डी। क्लियर? अब सबको पता है ये डिवाइड की लाइन थी, मल्टीप्लाई में कर दें, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उल्टा हो जाएगा ना,
सी डी बाय ए सी, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। अब दिया हुआ था सी डी क्या था, मिड पॉइंट था, डी इज़ द मिड पॉइंट। अब सी डी कितना हो जाएगा जी, अगर डी मिड पॉइंट था सी डी जो है हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। सिचुएशन आ गई थी सी डी ओवर बी सी, तो अब लिख देंगे जी सी डी क्या जी, हाफ ऑफ बी सी, बिकॉज डी मिड पॉइंट था, सी डी हाफ ऑफ बी सी, नीचे बी सी चल रहा था, बी सी से बी सी कैंसिल, बाकी बचे 1/2। सो ऑप्शन चेक करेंगे कोई 1/2 है। सो क्वेश्चन था मेरे पास, ऑप्शन चेक करेंगे, यस ऑप्शन 1/2 बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन बी। चले 33rd क्वेश्चन, 33rd में है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 must be should be multiplied so that its decimal expansion terminate after 2 decimal places। वैसे तो टर्मिनेट करेगा, पहले मैं पूछ रहा हूँ नहीं करेगा। टर्मिनेट तभी करेगा जब नीचे फैक्टर आ रहे हो 2, 5 या दोनों, उसके अलावा नहीं। 13 आ रहा है, अब 13 कैसे रिमूव हो सकता है? टर्मिनेट तो तभी होगा जब नीचे 2 और 5 आ रहे हो फैक्टर। इसको ख़त्म करना है, मैंने किससे मल्टीप्लाई करूँ? 13 से तो पहले करना पड़ेगा, ख़त्म हो जाए। अब 2 प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाए, 2 प्लेस के बाद मतलब कहने का मतलब जैसे मैंने लिखा 1.25, 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया कि नहीं। अब नीचे क्या आना चाहिए? 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 और 5 आए तो ही टर्मिनेट होगा, उनकी पावर 2 2 होनी चाहिए। ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, नीचे क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो बचागा 1/100। तो देख लो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितनी आएगी, 0.01 आएगी। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1/13 को? इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है 13/100 से। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए डेसिमल के बाद 2 प्लेस के बाद। सो ऑप्शन इज़ 13/100, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चले अगला क्वेश्चन 34th। चले 34th क्वेश्चन ट्राइंगल से है। साइड्स ए बी एंड बी ई ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी आर ऑफ लेंथ 16 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ए बी जो है वो 16 है, ये बी एफ पॉइंट है बेटा, अब ई पॉइंट है सॉरी, ठीक है। अभी साफ मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ 8। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी एक स्क्वायर है, इसकी साइड निकालनी है। दैट इज़ इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल ए बी ई। ओके, चले आए अब क्वेश्चन, मैं सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। ये एक राइट ट्राइंगल था, ये स्क्वायर था, अब इसकी साइड निकालनी। स्क्वायर है, यहाँ पे सारे एंगल 90, अगर साइड एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अगर ये पूरी 16 थी तो ए एफ कितना आ जाएगा? ए एफ तक ए एफ आ जाएगी मेरे पास 16 माइनस एक्स, एक्स माइनस हो जाएगी। ये पूरी 8 थी यहाँ तक, ये एक्स थी यहाँ तक, तो ये कितना बचेगा? 8 माइनस, तो जी ई लिख देंगे जी, कितनी आ जाएगी? 8 माइनस एक्स आएगी, यूज़ हो जाएंगी ये दोनों, ठीक है। अब ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हैं, कौन कौन से? एक ट्राइंगल पकड़ लो, ये वाला रेड वाला ए एफ डी, और दूसरा ये, ठीक है, और दूसरा ग्रीन वाला ये पकड़ लो। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? और मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे कैसे? ए एफ डी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होएगा। आज देखें, ये 90 हो जाएगा, बोलो स्क्वायर है, बार भी तो 90 होगा, इसका भी 90 होगा। एक एंगल आ गया 90 90, दूसरा एंगल, 2 एंगल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये लाइंस पैरेलल है ना, स्क्वायर है, तो ये वाले एंगल सेकंड और ये वाला सेकंड एंगल इक्वल हो जाएंगे। वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, लाइंस आर पैरेलल। सेकंड इक्वल है तो थर्ड जो बचा वो तो अपने आप ही हो जाएगा इक्वल। थर्ड एंगल कौन सा बचा इसका? ये थर्ड एंगल है, इसका थर्ड ये है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। ट्राइंगल सिमिलर हो गए किस ऑर्डर में? ए एफ डी सिमिलर। ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये था डी, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग 90 वाला देखेंगे फर्स्ट जी, और डी के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला ई था। इस ऑर्डर में ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, मींस ए एफ ओवर डी जी। अगर ट्राइंगल सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू एफ डी अपॉन जी ई।
तीसरे सेट भी लिख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी देख लेंगे। AD/DE यही ऐसे ही करते हैं। अब मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ, ठीक है। आए देखें AF कितना था, AF मैंने समझा दिया था, ये AF था, कितना आया था 16 माइनस एक्स, साइड ऑफ स्क्वायर एक्स मानी थी तो ये 16 माइनस एक्स था। DG क्या है जी, देखो फिगर में DG दैट इज स्क्वायर की साइड है एक्स। FD क्या है, स्क्वायर की साइड ही है एक्स। और GE कितने, GE ये वाला पार्ट, GE हमने लिखा था जी 8 माइनस एक्स। अब अगले की हमें ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो चाहे, ठीक है। इसी सेट से x निकल आएगा, x इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। चले ब्रैकेट खोल दो, 128, इसको इसे किया -16x माइनस 8x माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे, 128 ये हो जाएंगे जी -24x इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा, सिंप्लीफाई कर ले, 128 इक्वल टू 24x, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू आ जाएगा 128/24। तो कैंसलिंग करेंगे जी, 4 3 32, 16/3। सो ऑप्शन चेक करेंगे कि 16/3 कौन सी है। क्वेश्चन था मेरे पास ये, ठीक है। यस, ऑप्शन आ जाएगी बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 16/3, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, चलिए 35th क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इफ़ P डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग R -1, 3 and S 9, 8 इन द रेशो K/1, K/1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, एंड P लाइज ऑन दिस लाइन एंड पॉइंट P x माइनस वाई प्लस 2 लाइन इक्वल टू 0 पर लाई करा, और k की वैल्यू पूछी जी क्या होगी। और सेक्शन फॉर्मूला आई होप सबको अप्लाई करना आता है, सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है, ना भी याद हो तो कैसे करते हैं साथ देखें, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालेंगे सबसे पहले, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ k कैसे आएंगे, k को p के जो कोऑर्डिनेट है k मल्टीप्लाई बाय 9, अगर x निकालना k मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस का साइन डाल के 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कॉमा। अब y निकालना k उसी तरह मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस का साइन डाल के 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर सम ऑफ रेशो। आई होप सबको क्लियर है। ये कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ p आ जाएंगे। आए देखें अब 9 के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, -1 ओवर k प्लस 1, 8k प्लस 3/k+1, ये p के कोऑर्डिनेट आ गए। अब k तभी आएगा कुछ पता हो इन्फॉर्मेशन। अब मुझे इन्फॉर्मेशन ये पता थी, ये जो पॉइंट p था रेड लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है। भाई किसी लाइन पर जो भी पॉइंट हो, मान लो ये लाइन थी x + y = k, ये पॉइंट 1, 2 इस लाइन के ऊपर है, तो k निकल आएगा। यस, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, बिकॉज एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब ये जो पॉइंट था इस लाइन के ऊपर है, भी जो पॉइंट था इस लाइन के ऊपर है, मतलब सेटिस्फाई करेगा। x की जगह आपको ये रख देना है और y की जगह ये रख देना है, और इक्वेशन तैयार हो जाएगी, बिकॉज दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। इसके ऊपर आ रहा है ये पॉइंट P। अब मैं प्लग इन करूँगा इस इक्वेशन में, x की जगह क्या रख देंगे 9k -1 ओवर k+1, बिकॉज दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस वन, माइनस y की जगह 8k + 3/k+1, बार माइनस है ब्रैकेट क्लोज, +2 = 0। आइए आप सिंप्लीफाई कर लें इसको, ठीक है। चलें यहाँ एलसीएम आ जाएगा k+1, 9k -1, जब माइनस ब्रैकेट खोलेंगे -8k -3, और ये जो k+1 था इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय k+1 = 0। 9k -8k दैट इज़ k -4, ये ब्रैकेट खोल दे 2k +2, ठीक है। और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय k+1 इज़ 0, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए बेटा 3k
-2 इक्वल टू 0, 3k इक्वल्स टू 2, k कितना आ जाएगा 2/3। और ये पूछा था k की वैल्यू क्या होगी। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सी आएगी। k की वैल्यू 2/3, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो एक बार मैं फिर से रिकैप करूँगा। जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर आएगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा। पी के कोऑर्डिनेट ये आए थे, सेटिस्फाई कर दिए, एक्स की जगह वो रखा, वाई की जगह वो रखा और सिंप्लीफाई किया, आंसर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।